आपके अस्पताल को लेकर के, मतलब जिन दलालों की आप बात कर रहे हैं, हम आपको नहीं कर रहे हैं, वे लोग आप लोगों को बदनाम कर रखे हैं। तो ये सब खबरें, ये सब बातों आप लोगों को सुनने को मिलता है। ये सब चीज 8 बजे आना है या 2 बजे आना है या 12 बजे आना है या 24 घंटा इलाज चलता रहता है? नहीं, वो हमारा गाइडलाइन है। इमरजेंसी सेवा 24 आवर्स उपलब्ध है। ओपीडी सेवा 8 बजे से 2 बजे तक होती है। गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सारी पैथोलॉजी, एक्सरे, हर तरह की सुविधाएं मौजूद है। तो पहले कोशिश करें कि अपने सीएससी में पहुंचें, बाहर में दलालों के चक्कर में ना पड़ें। यहाँ पर अल्ट्रासाउंड है लेकिन टेक्नीशियन उसका नहीं, इसलिए उसका अल्ट्रासाउंड यहाँ पर नहीं होता है। नहीं, अल्ट्रासाउंड हमारे यहाँ नहीं है, मैंने अधिकार से बाहर है। आपको बता दें कि कहा गया है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, और स्वास्थ्य को लेकर के जिस तरह से सरकार काम कर रही है, आपको बता दें कि 534 प्रखंडों में तमाम पीएचसी को सीएचसी में कन्वर्ट किया जा रहा है। और गोपालगंज जिले के बरौली प्रखंड अंतर्गत जो बरौली में पीएचसी था, जो कि अब सीएचसी के रूप में कन्वर्ट हो चुका है, उसी अस्पताल में हम मौजूद हैं। अस्पताल की बिल्डिंगें बहुत सुंदर बन चुकी है, और प्रतिदिन जो सुविधा यहाँ से दिया जाना है, वह सुविधा जो है यहाँ के आसपास के लोगों को, यहाँ के मरीजों को दिया जा रहा है। उसी सुविधा को लेकर के, उसी फैसिलिटी को लेकर के आपको बता दें कि इस सीएससी के जो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हमारे साथ मनोरंजन भारती सर हैं, यह बताएंगे कि इस सीएससी में जो सुविधाएं दी जा रही है और प्रतिदिन ओपीडी का क्या सुविधा है, और कौन कौन से टीके जो गाँव देहातों को लोगों को नहीं पता होता है, जहां लोगों को प्राइवेट अस्पतालों पर ज़्यादा भरोसा होता है, वहीं पर आपको बता दें कि बरौली का सीएससी सेंटर एक अचूक पहल और एक अचूक साबित हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। पीएचसी से सीएससी में कन्वर्ट हो गया है, तो सुविधाएं तो बढ़ गई होंगी? हाँ, सुविधाएं तो बहुत सारी उपलब्ध हो गई हैं अभी। 15 तारीख को हम लोगों ने देखा कि विभाग के जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, उनके हाथों इसका औपचारिक उद्घाटन हुआ। तो उद्घाटन के बाद और पहले के पीएचसी में और अब के सीएससी में क्या कुछ अंतर देख रहे हैं? बहुत अंतर है। पहले के जैसे उद्घाटन के बाद नए बिल्डिंग में हमारा सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। कंप्यूटर के द्वारा मतलब कि मरीजों का जांच, इलाज किया जाता है। जो अवेलेबल डॉक्टर्स हैं अभी, उनके रोस्टरवार चिकित्सकीय सुविधा प्रोवाइड कराई जा रही है। हमारे यहाँ सारे, जैसे रेबीज के ARV हो गया, स्नेक बाइट्स का हो गया, रूबेला, खसरा, पोलियो, मीजल्स, हेपेटाइटिस का, इस सब का वैक्सीनेशन अवेलेबल है। मतलब फ्री में निःशुल्क, हाँ निःशुल्क अवेलेबल है। जो सीएससी का ADL है, ADL के अकॉर्डिंग सारे मेडिसिन अवेलेबल हैं, जो कि निःशुल्क मरीजों को वितरित किया जा रहा है। सारे पैथोलॉजी अवेलेबल है, पैथोलॉजी भी निःशुल्क प्रोवाइड किया जा रहा है सभी मरीजों को। साथ एक्सरे की सुविधा है हमारे यहाँ। एक्सरे भी अवेलेबल है। CT स्कैन वगैरह नहीं, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है वो? हाँ, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वो विभागीय प्रक्रियाधीन है, जो कि निकट भविष्य में वो भी अवेलेबल हो जाएगा। बाहर से यह बिल्डिंग पे मरकरी अच्छा लगता है तस्वीरों में, तो अंदर डॉक्टरों की, मतलब सीएससी के हिसाब से इसके मानक के अनुरूप सभी प्रभारी डॉक्टर, विशेष डॉक्टर, ये सब कुछ मतलब आ गए हैं अब तक? नहीं, अभी कुछ अवेलेबल हैं, अभी कुछ आने बाकी हैं, जिसका हाँ जो भी प्रक्रियाधीन है। तो जैसे प्रक्रिया पूरा होगा आएंगे। अच्छा, एक खबर ये भी है कि यहाँ पर अल्ट्रासाउंड है लेकिन टेक्नीशियन उसका नहीं, इसलिए उसका अल्ट्रासाउंड यहाँ पर नहीं होता है। नहीं, अल्ट्रासाउंड हमारे यहाँ नहीं है, मैंने अधिकार से बाहर है। एक्सरे हमारे पास है, एक्सरे अवेलेबल है, लेकिन एक्सरे टेक्नीशियन जो है उनके पूरे जिले में ही अच्छा रिक्रूटमेंट है उन लोग का। तो उसमें है कि एक ही जो एक्सरे बाबू हैं वहीं 3 दिन हमारे यहाँ करते हैं, 3 दिन किसी और पीएचसी में करते हैं। तो वो जिला उनका रोस्टर डिसाइड करता है कि कब कहाँ रहना। हाँ, कब कहाँ रहना। तो हमारे यहाँ 3 दिन आते हैं। कौन सा 3 दिन सप्ताह का? हमारे यहाँ बृहस्पति, शुक्र, शनि 3 दिन आते हैं। अच्छा, आप एक बात बताए थे कि ईडीएल के, मतलब ओपीडी में ईडीएल के अनुसार यहाँ पर दवाई मुफ्त दी जाती हैं। कितनी दवाएं हैं, मतलब संख्या? हमारे यहाँ 143 दवाएं अवेलेबल हैं फ्री में। अच्छा, एक चीज़ और है, हम चाहते हैं, मतलब मेरा वीडियो बनाने का एक मुख्य उद्देश्य यही है कि जो लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख करके प्राइवेट अस्पतालों पर विश्वास करते हैं, हम जब से आपके अस्पताल में बैठे हैं तब से चारों तरफ तमाम मतलब जो सुविधाएं हैं वह एकदम अप टू डेट हैं। जैसा आप बता रहे हैं कि सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल भी है, तो हम यह बताना चाहते हैं कि जैसे कि आप जितना टीका फ्री में बताया, जाँच सब हो ही रहा है, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं ना है कि मतलब 8 बजे आना है या 2 बजे आना है या 12 बजे आना है या 24 घंटा इलाज चलता रहता है? नहीं, वो हमारा गाइडलाइन है। इमरजेंसी सेवा 24 आवर्स उपलब्ध है। ओपीडी सेवा 8 बजे से 2 बजे तक होती है, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। अच्छा, तो सब कुछ अपना चलते रहता है।
और 143 दवा मतलब फ्री में आपको दी जाएगी, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। अब बाकी जो जिन टीकों की बात आप किए, तो वह टीका का कोई विशेष दिन है या हमेशा यहाँ पर अवेलेबल रहता है? नहीं, वो रोस्टर बना हुआ है, रोस्टर के अकॉर्डिंग वो वैक्सीनेशन होते रहता है। हम्म। जो फील्ड वैक्सीन जो है, फील्ड में जो वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जा रहा है उसका रोस्टर बना हुआ है, रोस्टर के अकॉर्डिंग चलते रहता है। जो सेंटर पे जो CSC हो गया, हेडक्वार्टर पे जो वैक्सीन है वो OPD और में चलते मतलब रहता है। हाँ। चलिए, अब आपसे अंतिम बात रहेगा, बरौली के आसपास के लोग जो इस CSC से लाभान्वित होने वाले हैं, उन तमाम लोगों से मतलब चिकित्सा प्रभारी होने के नाते क्या गुजारिश करिएगा? वह इसलिए कि मतलब हमको नहीं लग रहा है कि अगर किसी को कोई इस तरह का बीमारी हो जाए तो आपके CSC से बाहर कहीं बेहतर इलाज हो पाएगा। नहीं, हम अपने जो हमारे CSC का जो पोषक क्षेत्र है, पोषक क्षेत्र के वासियों से, मरीजों से अनुरोध करेंगे कि सबसे पहले मतलब कि अपने CSC पहुँचें। CSC में सारी सुविधाएं, सारी पैथोलॉजी, एक्सरे, हर तरह की सुविधाएं मौजूद है। तो पहले कोशिश करें कि अपने CSC में पहुँचें, बाहर में दलालों के चक्कर में ना पड़ें। अच्छा, आप लोग अखबार वगैरह पढ़ते हैं अपने बारे में कुछ आपके अस्पताल को लेकर के? मतलब जिन दलालों की आप बात कर रहे हैं, हम आपको नहीं कर रहे हैं, वे लोग आप लोगों को बदनाम कर रखे हैं, तो ये सब खबरें, ये सब बातों आप लोगों को सुनने को मिलता है ये सब चीज? देखिए, अब उतना पेपर पढ़ने का तो समय नहीं मिलता है। OPD और इमरजेंसी से ही आदमी पर व्यस्त रहता है, तो ये सब तो देखने को नहीं मिलता है। मतलब ये सब सुन के तो दुख लगता ही सुनता है तो आदमी, मतलब लेकिन मेहनत कर रहा है ईमानदारी से, फिर भी लोग ऐसा ऐसा कर रहा है बिचौलिया बीच में। हाँ, सुनते रहता है, बहुत कुछ सुनते रहता है, लेकिन सब अपने बात काम ठीक की है। व्यवस्था में आदमी इंगेज रहता है, तो इसलिए वो सब बातों पे ज़्यादा हम लोग ध्यान। चलिए भाई साहब, हमारे भी आपसे गुजारिश है कि बरौली जो अब PHC से CSC हो गया, मानक के अनुरूप यहाँ पे तमाम सुविधाएं बढ़ गई है, धीरे धीरे बहाली प्रक्रिया में है। सर के माध्यम से जो यहाँ पर जो चीज़ों की डिमांड है उसका एक शॉर्टलिस्ट बना करके सरकार के मंत्रालय में भेज दिया गया है, और धीरे धीरे सब कुछ जो चीज़ों की कमी है वह पूरी हो जाएगी। लेकिन अभी जो मतलब आम गांव देहातों में लोगों को बीमारी होती है, जिस बीमारी को लेकर के आप कहीं और जाते हैं इलाज करवाने के लिए, उन तमाम बीमारियों का इलाज बड़ा ही बेहतर तरीके से इस नए भवन में, जहां CSC सेंटर यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरौली में हो रहा है। आप सभी से गुजारिश है कि, और मनोज रंजन भारती सर के तरफ से भी और हम अपने तरफ से भी आप सभी से गुजारिश करते हैं कि आप लोग इस सरकार के द्वारा बनाए गए CSC से लाभान्वित हो, और किसी प्रकार का कोई अगर दिक्कत हो तो प्रथम दृष्टया आकर के आप यहाँ पर एक बार इलाज का लाभ जरूर लें।